प्रिय मित्रों, आजकल आप कभी भी किसी भी चैनल को पढ़ें, देखें, कोई समाचार पत्र देखें, हर जगह कोरोना की वजह से हाहाकार नजर आता है। कहीं कहीं पर अस्पतालों की गड़बड़ियों की बात आती है, बेड ना मिलने की बात आती है, इत्यादि। सरकार फिर अपनी उपलब्धियां बताया करती है। कोई भी सरकार हो, हमने ये किया, इतने बेड बना दिए, इतना वो कर दिया। लेकिन ये जो आंकड़े आपके सामने आते हैं या जो अखबारों में जो बातें आ रही हैं, ये अधूरे सत्य आ रहे हैं। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि एमसीडी कुछ बता रही है, दिल्ली सरकार कुछ और बता रही है। दोनों के आंकड़ों में फर्क है, 50% का, कोई 60% का, कोई 100% का। अलग अलग आप प्रतिशत के लिहाज से बता रहे हैं। कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। दिल्ली के अस्पताल खराब हो गए हैं, सुनने में आ रहा है। आइए हम जरा कोरोना काल से पहले की चीजों को और कोरोना काल के समय की चीजों को थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करें, तो शायद हमें कुछ बातें क्लियर हो जाए। थोड़ी सी बात मैंने इसी से समझने की कोशिश करी है। देखिए, वैश्विक मृत्यु दर है 7.14 प्रति हजार व्यक्ति। मृत्यु दर का मतलब है, वैसे इस समय आप देखेंगे तो 7.65 हो चुका है आज की तारीख में, पर मैं आपको कम लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं 2019 की बात कर रहा हूं, जिस समय हमारे पास सब कुछ ठीक था, कोरोना नहीं था। तो वैश्विक मृत्यु दर 7.14 प्रति हजार व्यक्ति पर आती है। इसको आप 100 से गुणा कर देंगे तो 714 प्रति लाख आ जाएगा। तो 714 व्यक्ति प्रति लाख हमारे देश में एक साल में मरते हैं। और ये कहा जाता है कि उसमें से 60 से 70% व्यक्ति जो हैं वो बीमारी से मरते हैं। दरअसल ये भी एक कानून की परिभाषा के कारण है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होगी, जब भी आप उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएंगे तो आपको एक चिकित्सक के प्रमाण पत्र को साथ चाहिए होता है। कोई चिकित्सक इस बात का प्रमाण दे कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब उसमें मृत्यु का कारण लिखना पड़ता है। कारण में बहुत ही कम आप ये पाएंगे कि कहीं लिखा होगा कि ये व्यक्ति अपने स्वाभाविक मृत्यु मर गया है। नेचुरल डेथ नहीं लिखते हैं। वो लिखेंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो लिखेंगे इसको निमोनिया हो गया, इसको सांस लेने में तकलीफ थी, कार्डिक फेलियर हो गया। ऐसे नाम देते हैं क्योंकि अब मृत्यु का कोई ना कोई नाम तो देना है। विज्ञान तो नहीं बता पाएगा एक व्यक्ति की यदि प्राण पखेरु उड़ जाए, अपनी उम्र से भी चले जाए, तो अब विज्ञान तो यही कहेगा कि हृदय गति बंद हो गई, और क्या बोलेगा। तो उसने लिख देना हृदय गति बंद हो गई। तो कोई ना कोई कारण बता दिया जाता है उस पोस्ट उसमें। जो हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें स्वाभाविक मृत्यु नहीं लिखा जाता। ये कानून का पहलू है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की जनसंख्या हमारी कितनी है जी? 1.9 करोड़। अब 1.9 करोड़ को आप 190 लाख मान लीजिए। लेकिन यहां पर एक बात समझिए कि 1.9 करोड़ लोग वो हैं जो दिल्ली में जिनका आधार कार्ड है, जिनका वोटर कार्ड है, कोई ना कोई जिनके पास दिल्ली का प्रमाण पत्र है, उनकी जनसंख्या दिल्ली में मानी जाएगी। जो यहां पर बाहर के आए प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं, उनकी गिनती इसमें नहीं है। हालांकि उसकी गिनती को आप लेंगे तो ये 2.25 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन और दूसरी बात, ये आंकड़े जो है हमारे पास राजधानी के जो जनसंख्या के आंकड़े आप जहां भी मिलेंगे, ये 2011 के सेंसस के हैं। अभी तो 2019 हो चुका, 20 हो चुका है, तो 2021 में अगला सेंसस होना है, अगली जनसंख्या की गणना होगी, तब पता लगेगा। लेकिन हम अगर उतनी ही गिनती को भी लेकर चलें और राजधानी में बाहर से आए व्यक्तियों को भी हम नहीं जोड़ते, सिर्फ मानते हैं 1.9 करोड़, इसका मतलब 190 लाख व्यक्ति दिल्ली शहर में हैं। अब इसकी मृत्यु दर कितनी आती है? 190 गुणा 714। मैं बिल्कुल एक 6ठी क्लास की या 8वीं क्लास के बच्चे की गणित की कैपेबिलिटी से आपको बता रहा हूं मैं। तो हमने क्या किया, 190 को 714 से गुणा कर दिया। ये 7.14 की वैल्यू हर इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, पढ़ लीजिए, कहीं पर लिखिए डेथ रेट इन इंडिया और वर्ल्ड कहीं लिखिए। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 1,35,660 व्यक्ति रोज दिल्ली में मतलब प्रति वर्ष दिल्ली में मरते हैं। 1,35,660।
इनमें से 1 लाख से अधिक लोगों के लिए हम कोई ना कोई 1 लाख से अधिक, मेरे ख्याल से अगर गिनती करें तो 1,15-20 लाख तक आ जाएंगे, 1,15-20 हज़ार तक, जिसमें आप मृत्यु का कारण कोई ना कोई बीमारी लिखेंगे, कार्डियक अरेस्ट हो गया या कुछ भी लिखते होंगे। लेकिन यह भी हमारे देश में आंकड़ा है कि 70% से अधिक लोग किसी ना किसी बीमारी की वजह से मरते हैं। तो इसको अगर 70% आप कर लेंगे इसका तो 1 लाख आ जाएगा। पर चलिए, तो फिर भी इस देश में 1,35,660 व्यक्ति राजधानी में प्रति वर्ष मरते हैं। इसको मैंने 365 से भाग दे दिया। देखिए कितनी गिनती है, 371 व्यक्ति। इसका मतलब इस समय इस देश की राजधानी में अगर सब कुछ ठीक है तो भी 371 व्यक्तियों को रोज मरना है। ये वैश्विक मृत्यु दर बता रही है। आप कोरोना को भूल जाइए, वैश्विक मृत्यु दर है। अब हम क्या करते हैं, आज की तारीख में भी अगर दिल्ली में मृत्यु का आंकड़ा 59 है, 371 और कहा 59, लेकिन आज की ये मृत्यु 59 लोगों की जो कोरोना से बताई गई है उसके बारे में आप एक फिर जानिए कि कोई व्यक्ति कोरोना से मरा है, इसकी पहचान क्या है। इस व्यक्ति को कोरोना है, इस व्यक्ति को कोरोना है और ये कोरोना से मरा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने इन दोनों को जोड़ दिया। कोरोना ग्रसित जो व्यक्ति है, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, उसकी मृत्यु यदि हुई है तो कोरोना से हुई है, ऐसा कहने का कोई भी पुष्टि कारक प्रमाण किसी के पास नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्योंकि कोरोना के बाद जिस किसी को यदि प्रॉब्लम है भी, यदि कुछ कोरोना की वजह से यदि कोई मृत्यु है भी, तो वो इस प्रकार से है कि उसकी सांस फूलेगी, गले में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में तकलीफ आएगी, तो उसको निमोनिया के लक्षण होंगे, या ऐसे ही कुछ सांस लेने की तकलीफ से संबंधित कोई लक्षण होंगे, तो उसकी बीमारी सांस लेने से होगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोई और बीमारी है, हाइपरटेंशन है, कैंसर के रोगी हैं, जो अपनी उम्र से बड़े लोग हैं, 70% की उम्र से बड़े लोग हैं, कोई किसी को बीमारी है, डायबिटीज है हमारे देश में, उन सब की वजह से भी मृत्यु हो सकती है। हाँ, वो सारी चीजें, कोरोना का अटैक उन पर आसानी से होगा, परंतु मृत्यु कोरोना के कारण हुई है इसका कोई भी प्रमाण आप किसी से पता कीजिए है नहीं। इनफैक्ट जो, अब एक बात समझिए ना, कारण क्या है, क्योंकि कोरोना का पोस्टमार्टम नहीं करते। दहशत यहां तक है कि कोरोना से ग्रसित यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु है तो उसके शमशान घाट में भी 4 लोग उसको पकड़ते नहीं हैं। ये ठीक है गलत है, इस पर मैं आगे कभी चर्चा करूंगा। लेकिन अब आपने पोस्टमार्टम तो उसका किया नहीं, जब पोस्टमार्टम हुआ नहीं तो आपको कैसे पता कि ये व्यक्ति कोरोना के कारण मरा है। आप ये कह सकते हैं ये कोरोना ग्रसित है, पहली बात। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न है, कोरोना ग्रसित होने के लिए आपने कोरोना का टेस्ट किया है, और कोरोना का टेस्ट करने वाले बताते हैं कि -10% फॉल्स नेगेटिव और 40% फॉल्स पॉजिटिव बताता है। ये टेस्ट वाली बात है, एंटीबॉडीज का टेस्ट नहीं है, ये तो बताया जा रहा स्वैब से। तो उस टेस्ट में भी गड़बड़ है। परंतु यदि किसी को कोरोना हो भी गया, वो उससे मृत्यु हुई है, ये कैसे पता लगे। आज की तारीख में दिल्ली में 371 व्यक्ति रोज मरने वाले और 59 का आंकड़ा आज तक आया है। ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आप इतना घबराए नहीं। अब इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 1 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष मरते हैं। 7.14 से गुणा करके देख लीजिए आप। उसको यदि आप प्रतिदिन में निकालेंगे तो 27,397 मृत्यु हमारे देश में कोरोना के बिना किसी बीमारी से या स्वाभाविक मृत्यु हो रही है। 27,000 प्रतिदिन। और आपको अभी कोरोना को आए हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं, 90 दिन हो गए हैं। आप अपनी गिनती के लिए 100 मान लीजिए, तो 27,000 के 27 लाख लोग अब तक इन्हीं बीमारियों से, माने स्वाभाविक दर से 27 लाख लोग मर चुके हैं अपने स्वाभाविक मृत्यु में। और अब आपके पास अभी कोरोना की मृत्यु दर कुल 8,000 है। 27 लाख कहां और 8,000 कहां। इतना भयावह आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ मीडिया, क्योंकि सुबह से शाम रोज रोज दिखाया जाएगा
तो लोगों के मन में भावनाएं आ जाएंगी। मैं आपको उदाहरण से बताऊं, देखिए जब शुरू शुरू में ये वायरस आया ना, तो किस बात पर जोर दिया गया? सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, 20 सेकंड तक हाथ धोने में 20 सेकंड को किया गया। अब वो देखिए 20 सेकंड का मामला ही चला गया, क्योंकि लोगों ने प्रश्न उठाया कि 20 सेकंड का क्या औचित्य है। शुरू में किसने कहा कि वायरस के ऊपर की फैट लेयर 20 सेकंड में जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या कोई किसी ने कहीं परीक्षण किया हुआ है? और परेशानी की बात यह कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो निर्देश दे रहा है, क्या उसका कहीं परीक्षण हुआ है? यदि कुछ करे बिना वो बोल रहा है तो उससे अच्छे तुम्हारे नीम हकीम है। आइए, इसलिए डर ज्यादा फैलता है लोगों में। और सुनिए, एक सरकार ने मेरा अस्पताल नाम की ऐप बनाई। अब मैं बात कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर आपको जो आंकड़े नजर आते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर आपका तो दिल्ली में बेड नहीं मिल रही, या अस्पताल ने पैसा ज्यादा मांग लिया, वगैरह वगैरह। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अस्पताल जो है वो लोगों की परेशानी कर रहे हैं, लोगों को सुन नहीं रहे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अस्पताल पहले भी वही थे, पहले भी लोगों का शोषण ही हो रहा था। पहले कोई बहुत दैवीय प्रवृत्ति के ये अस्पताल नहीं थे, इनमें शोषण ही हो रहा था। लेकिन पहले वाला शोषण आपको नजर नहीं आया, क्योंकि मीडिया ने कभी दिखाया नहीं। 2019 में मेरा अस्पताल नाम की एक ऐप बनाई गई थी, जिसमें लोगों से पूछा गया, आप लोग कितने लोग अस्पतालों में जाने से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। तो इसमें 2.74 करोड़ लोगों ने ये मतलब इसको अस्पताल से आने के बाद इस पर कुछ अपना फीडबैक दिया। जो फीडबैक मिला भाई साहब, उसमें 40%, इसका मतलब 1.9 करोड़ व्यक्तियों ने कहा कि हम इस अस्पताल से असंतुष्ट हैं। चाहे उसमें स्टाफ का बिहेवियर हो, डॉक्टर्स का बिहेवियर हो, ज्यादा पैसा ले लिया गया हो, किसी भी तरह प्रताड़ित किया गया हो, लेकिन 1.9 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष इस देश में अस्पतालों में, ये पुराना आंकड़ा है 2019 का, ये भी नेट पे है, इतने लोग पहले भी अस्पतालों से परेशान थे। ये अस्पताल कोई दैवीय प्रवृत्ति के नहीं रहे कभी भी। इसका मतलब 29,863 प्रतिदिन असंतुष्ट उपभोक्ता हैं। अब मैंने यहां पर शब्द, ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द उपभोक्ता लिखा, रोगी नहीं लिखा, क्योंकि वाकई में आज का रोगी एक उपभोक्ता बन गया है। चिकित्सा के क्षेत्र को जब आपने बदल दिया, दोनों को बदला आपने, चिकित्सा को भी बदला और शिक्षा को भी बदला। पहले ये दोनों एक संस्थाएं चलाया करती थी और ये उनके लिए समाज सेवा होती थी, चाहे वो शिक्षण हो चाहे चिकित्सा हो। लेकिन अब जबकि आप चिकित्सा के लिए, आपको ध्यान होगा पुराने समय में बहुत बड़े बड़े लोग अपना अस्पताल बनाते थे। कोई बड़ा सेठ हो गया, उसने जगह दे दी, उसके नाम से अस्पताल बन गया, सेठ आनंदराम जयपुरिया, मतलब कोई भी नाम से, और उसी नाम से स्कूल बना करते थे, क्योंकि वो अपनी जमीन दे देंगे और वो स्कूल चलते थे। लेकिन आज की तारीख में स्कूल बनाना हो या अस्पताल लेना हो, इसके लिए आपको अथॉरिटी से जमीन मिलती है और वो बैंकों से कर्जे पर पैसा लेकर बनाई जाती है। अब जब बैंकों से कर्जा लेकर वो बनाते हैं, तो इसका मतलब आपने उसको व्यवसाय घोषित कर दिया। जब व्यवसाय घोषित हो गया तो उनको उसमें कमाना है, अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इस वजह से अब ये गिनती आपके पास है, 30,000 प्रतिदिन व्यक्ति असंतुष्ट उपभोक्ता है। और इसके साथ ही ये आंकड़ा सरकारी है कि 5 लाख लोग प्रति वर्ष, यानी 13,070 व्यक्ति प्रतिदिन इस देश में चिकित्सकों की लापरवाही से उनकी मृत्यु होती है। ये जो 1.9 करोड़ है, ये तो व्यक्ति वो है जिन्होंने सब कुछ ठीक होने के बाद अस्पताल से घर आए और उसके बाद फीडबैक दे दिया। शायद कोई ऐसे भी होंगे जहां पर कोई किसी की मृत्यु होगी तो परिवार वालों ने फीडबैक दिया होगा, लेकिन 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष, अर्थात 1370 व्यक्ति प्रतिदिन अस्पतालों की लापरवाही से मृत्यु को प्राप्त होते हैं इस देश में। तो आप सिर्फ अस्पतालों की बात आज इसके लिए सुन रहे हैं क्योंकि मीडिया आपको दिखा रहा है। इस बात को समझना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है कि मीडिया दिखा क्या रहा है और सच क्या है। आशा करता हूं इन बातों से आपके दिल का डर हटेगा।